दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आए हैं, नोबेल पुरस्कार 2020। दोस्तों आप सभी नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते होंगे और फर्स्ट नोबेल पुरस्कार कौन पाया है ये भी आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, नोबेल पुरस्कार कितने रुपए और दोस्तों धनराशि प्रदान की जाती है, साथ ही कौन सा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार कितने समितियों द्वारा दिया जाता है, इन सारे डिटेल के बारे में हम एनालिसिस करेंगे और इनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो का पहला पार्ट है ये दोस्तों और इम्पोर्टेंट है। चलते हैं पॉइंट पे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की महत्वपूर्ण जानकारियां व IMP यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, यहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार नोबेल फाउंडेशन का गठन किया गया था। और दोस्तों हम आपको बता दें, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दोस्तों नोबेल प्राइज का नाम रखा गया है। और दोस्तों इस फाउंडेशन ने नोबेल फाउंडेशन ने दोस्तों 29 जून 1900 से अपना कार्य आरंभ किया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। इस फाउंडेशन में टोटल दोस्तों 5 लोग होते हैं और स्वीडन का किंग ऑफ काउंसिल इस फाउंडेशन की मुखिया का चयन करता है। साथ ही दोस्तों नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। तो आपको पता चल गया कब शुरू किया गया है दोस्तों, 1901 में। नोबेल पुरस्कार कैसा होता है दोस्तों, ये इस तरीके से होता है। अगला पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोस्तों यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हम आपको बता दें, नोबेल पुरस्कार दोस्तों रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह हर वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की बरसी पर दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में दोस्तों पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। किसकी बरसी पर, तो ध्यान दीजिएगा, अल्फ्रेड नोबेल जी की बरसी पे। कब, 10 दिसंबर को, ठीक है, वर्ष के अक्टूबर महीने में। दोस्तों अगले पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं कि यह पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, हर साल चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों अहम योगदान देने वाले लोगों को दुनिया के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि हम आपको बता दें, भौतिकी का क्षेत्र कहाँ से है, ये भौतिकी क्षेत्र है, ये चिकित्सा क्षेत्र है, साहित्य क्षेत्र है, केमिकल क्षेत्र है और आपका पीस यानी शांति पुरस्कार भी है दोस्तों। तो इन सबसे रिलेटेड जब भी होगा तो नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि दोस्तों ये पुरस्कार केवल जीवित लोगों को ही दिया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हम आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार में 10 लाख डॉलर की राशि दी जाती है। साथ ही दोस्तों 23 कैरेट सोने का बना हुआ 200 ग्राम का पदक और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। किसमें, नोबेल प्राइज में। दोस्तों नोबेल प्राइज में 23 कैरेट के सोने का 200 ग्राम का पदक है, वो ये पदक होता है, ठीक है। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, पदक के एक ओर नोबेल पुरस्कार के जनक अल्फ्रेड नोबेल की छवि होती है, जैसा कि आपको दिखाया गया है, और उनके जन्म तथा मृत्यु की तारीख भी लिखी होती है। इसके अलावा इसके दूसरे पक्ष पे क्या होता है, तो दोस्तों पदक की दूसरी तरफ यूनानी देवी, ये देखिए यूनानी देवी हैं दोस्तों, आइसिस का चित्र भी बना होता है। और दोस्तों रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम तथा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की जानकारी भी होती है। किसमें, इस पदक में, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमने आपको डिस्प्ले पे दिखाया है। दोस्तों प्रत्येक नोबेल पुरस्कार एक अलग समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी कितनी समितियां हैं, तो दोस्तों 3 समितियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली समिति है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। दोस्तों ये भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देता है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड है कारोलिस्का इंस्टीट्यूट,
जो दोस्तों औषधि के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान करता है। साथ ही नॉर्वे नोबेल समिति दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देता है। अब दोस्तों सारी चीजें बात हो गई हैं। अब हम बात करते हैं 2020 में जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में। तो दोस्तों 2020 में चिकित्सा क्षेत्र में जो पुरस्कार की घोषणा की गई है उसमें यह है कि यह पुरस्कार दोस्तों हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए अमेरिका के हार्वी जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस तथा ब्रिटेन की दोस्तों माइकल यूटन को दिया जाएगा। किस लिए? हेपेटाइटिस सी वायरस के खोज के लिए। दोस्तों हम आपको बता दें, इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में स्वर्ण पदक और 11,18,000 की अधिक धनराशि दी जाएगी। इस बार की बात है, ठीक है दोस्तों। साथ ही हम आपको बता दें, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दोस्तों महामारी के मद्देनजर इस वर्ष चिकित्सा क्षेत्र में दोस्तों इस पुरस्कार का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है या बहुत ही विशेष महत्व है। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, हेपेटाइटिस सी की बात आई है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस सी वायरस एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है जो दुनिया भर के लोगों को दोस्तों सिरोसिस और यकृत कैंसर के कारण बनती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यकृत क्या होता है? यकृत को हम लीवर भी कहते हैं और दोस्तों हेपेटाइटिस वायरस ये है, ठीक है। साथ ही ये भी जान लीजिए दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 7 करोड़ से अधिक ऐसे जो लोग हैं जो हेपेटाइटिस से अभी पीड़ित हैं, जिनमें से दोस्तों हर वर्ष 4 लाख लोग की जान जाती है। ये किसका रिपोर्ट है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी दोस्तों किसका? WHO का, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अगला पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भौतिकी के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा स्टॉकहोम में की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा की गई है, तो दोस्तों ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। साथ ही हम आपको बता दें 2020 के पुरस्कार को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया गया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें 2 पुरस्कार आ गए थे, 2 लोग आ गए थे। इनमें से दोस्तों आधा पुरस्कार ब्रिटेन के रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का दोस्तों एक मूल और मजबूत पूर्वानुमान खोज करने के लिए दिया गया। यानी दोस्तों क्या हुआ है कि ब्रिटेन की हैं रोजर पेनरोज और इन्होंने दोस्तों ब्लैक होल की उत्पत्ति की सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इसलिए इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। इसके अलावा दूसरा आधा भाग दोस्तों हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए अभी हाल ही में जर्मनी की रेनहार्ड गेंजल और दोस्तों अमेरिका की एंड्रिया घेस को संयुक्त रूप से फिजिक्स के लिए दोस्तों यानी भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज मिला है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनना है। दोस्तों अब तक केवल 3 महिलाओं में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। वे कौन हैं? वे हैं मैरी क्यूरी 1903 में, मारिया गोल्डपर्ट मेयर 1963 और दोस्तों डोना स्ट्रिकलैंड 2018 में थे। साथ ही हम आपको बता दें मैरी क्यूरी ने दोस्तों 2011 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज भी जीता था और दोस्तों वे 2 श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है जिन्होंने भौतिकी और दोस्तों रसायन दोनों क्षेत्रों में नोबेल प्राइज को जीता है। अब आती है रसायन का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों इस साल केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग नई पद्धति की खोज करने के लिए इमैनुअल चार्पियर और दोस्तों जेनिफर ए डोडना को दिया जाएगा। किसके लिए दिया जाएगा? जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति की खोज करने के लिए। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों कि रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाले नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इमैनुअल इनके प्रयोग से दोस्तों शोधकर्ता जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों में दोस्तों डीएनए को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है
साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। क्लास लंबी हो रही है हमें पता है, लेकिन दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। पहला पॉइंट है, हम आपको बता दें साहित्य नोबेल पुरस्कार से। दोस्तों 2020 में साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को दोस्तों उनकी बेमिसाल काव्य की आवाज़ के लिए दिया गया, जो कि दोस्तों खूबसूरती के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वभौमिक बनाती है। किसे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, लुइस ग्लुक। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडन एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और अगला पॉइंट है, इनके बारे में हम आपको बता दें दोस्तों, अमेरिकी कवि हैं ये लुइस ग्लुक, और इनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था, और वो वर्तमान में दोस्तों कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में रहती हैं। साथ ही दोस्तों लेखन के अलावा वह एल विश्वविद्यालय न्यू हेवन कनेक्टिकट में अंग्रेजी की प्रोफेसर है। दोस्तों इससे पहले वे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। कौन? लुइस ग्लुक। अगला पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की गई है। दोस्तों हम आपको बता दें, इटली की राजधानी रोम में स्थित वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, जो कि दोस्तों भूखे लोगों की भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो आपको पता चल गया कि शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, भूखे लोगों की मदद करने के लिए। लास्ट है दोस्तों, इकोनॉमिक्स पे जो नोबेल प्राइज मिलता है, हम आपको बता दें पॉल आर मिलेग्रो और दोस्तों रॉबर्ट वी विलियम्स को नीलामी के सिद्धांत में सुधार और दोस्तों नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों के लिए अभी अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज चुना गया है। दोस्तों हम आपको बता दें यह पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया था और इसे नोबेल पुरस्कारों के रूप में व्यापक पहचान भी मिली थी। किसे? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और दोस्तों हम आपको बता दें इकोनॉमिक्स की बात आई है तो दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस भारतीय को अभी नोबेल प्राइज मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम अगले स्लाइड में पार्ट नंबर 2 में आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें बता दें कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर बेटर लगी है तो हम सेकंड क्लास को जरूर ले आएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच और आप अपना ख्याल रखिए, कोविड-19 से बचे रहिए।